साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता लीगल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे श्रीमान परमानंद पांडे जी से एसटीएफ क्या है। पांडे जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हम इस पे एसटीएफ पे वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि अभी हाल ही में अतीक अहमद के बेटे को एसटीएफ ने मार के गिराया। ये बातें और प्रासंगिक हो जाती हैं ऐसे वक्त में, लोग जानना चाहते हैं एसटीएफ क्या है। देखिए, आपने एक बात उठाई एसटीएफ, तो इसका ये अंग्रेजी का एक शब्द है स्पेशल टास्क फोर्स, ये उसका संक्षिप्तीकरण है कि एसटीएफ उसको कहते हैं। ये एसटीएफ किस लिए? ये कहते हैं कि किसी खास तरह के क्राइम को से निपटने के लिए आपको एसटीएफ गठित की जाती है। तो इसमें आपने देखा होगा कि एसटीएफ जो गठित की गई थी, एक व्यक्ति को क्राइम के पकड़ने के लिए उसको एसटीएफ का गठन किया गया था। एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये समय समय पर गठित होती है कि एक बार रिजर्व पुलिस की तरह होती है एसटीएफ राज्य में बनाई जाती है? कुछ राज्यों में तो एसटीएफ को उन्होंने रिजर्व पुलिस की तरह से रख दिया है और कुछ राज्यों में ऐसा है कि ये समय समय पर गठित की जाती है। कई राज्यों में तो ऐसा उन्होंने कर दिया है कि बढ़ते हुए क्राइम को देखते हैं तो वो कह देते हैं कि हमारे यहाँ एक स्पेशल टास्क फोर्स है और स्पेशल टास्क फोर्स को इसकी ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। जैसा कि आपने पहले ही कहा था कि इस चीज़ को स्पेशल टास्क फोर्स ये केवल ड्रग से रिलेटेड कोई केस होता है, जैसे ड्रग हुआ या कोई और ऐसा क्राइम हुआ है जिस क्राइम को पकड़ने के लिए ज़रूरी होता है कि ये ऐसा सामान्य पुलिस नहीं कर सकती, इस नाते स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जाती है। स्पेशल टास्क फोर्स में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी राज्य की पुलिस हो या उसी राज्य की पुलिस को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। ऐसा भी? हाँ, ऐसा है। जैसे अभी ये जो अतीक अहमद के लड़के के आपने एसटीएफ देखा होगा, इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं बल्कि ये इसमें बिहार पुलिस के कम से कम 5 या 6 जवानों को रखा गया था, अधिकारियों को रखा गया था जो इस टीम में थे और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उनको वो पकड़ें और पकड़ के ले आएं। या तो उनकी जिम्मेदारी है कि अगर वो भाग रहे हैं आपकी सुरक्षा से या आप पर गोली चला रहे हैं तो धारा 46 के अंतर्गत सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि आत्मरक्षार्थ आप गोली चला करके उनको मार दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है, आपने देखा होगा कि एसटीएफ के गठन के दौरान ये ध्यान में रखा जाता है कि आत्मरक्षा करना है, लेकिन आत्मरक्षा न करके एसटीएफ इतना आवेश में आ जाती है और इतना उत्तेजना में आ जाती है कि वह ये समझती है कि मेरी सफलता इसी में निर्भर करती है कि मैं सामने वाले को मार गिराऊं और उसको धराशायी कर देने पर, उसको जमींदोज कर देने में ही अपनी बहादुरी मानते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मैंने उसको न केवल पकड़ा बल्कि उसको मार गिराया। ये स्थिति आ जाती है। सारे आईपीएस अधिकारी ही होते हैं इसमें? और आईपीएस अधिकारी नहीं, क्योंकि इसमें 6-7 लोग होते हैं तो आईपीएस अधिकारी का काम थोड़ा है कि वो गोली चलाता फिरेगा, लेकिन उसके निर्देशन में ये काम होता है। ये निर्देशन में आपने देखा होगा कि 4 या 5 पुलिस के अधिकारी जो हैं, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जो आए हैं वो बिहार से आए थे जो इसमें लगे हुए थे और वो उसको उनमें शामिल किया गया। लेकिन ये निर्देशन आईपीएस अधिकारी का ही होता है। आईपीएस अधिकारी ही इस ट्रेन का निर्देश देता है कि कैसे इनकी ट्रैकिंग की जाए और वो उसके लिए ट्रैकिंग के लिए कई तरह के तरीके अपनाते हैं कि वो साइबर सेल को रखते हैं साथ में, लोकल पुलिस को साथ में रखते हैं और गोपनीयता को बरतने के लिए इंटेलिजेंस को भी रखा जाता है कि जिससे इसमें गोपनीयता बरती जाए और हर उसके मिनट टू मिनट हर क्षण का उसके बारे में जानकारी रखी जाए कि वो व्यक्ति कहाँ गया है, किससे मिला है, कब पकड़ा गया है, कहाँ से कहाँ उसकी रवानगी हुई है, उसको उसका ट्रैक किया जाए, उसको पीछा किया जाए। ये काम होता है स्पेशल टास्क फोर्स का और ये काम करने के निर्देशन में इसके लिए एक आईपीएस अधिकारी ही नियुक्त किया। कुछ लिमिट होती है इनके मेंबर्स की, जो सदस्यों की संख्या होती है? जी नहीं, उसकी लिमिट नहीं होती है। ये वो अधिकारी पर निर्भर करता है कि कितने लोगों को हमारे साथ रखा जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या न की जाए, कम से कम लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि इससे ये रहेगा कि इसकी गोपनीयता बनी रहेगी। गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कम से कम लोगों को इस टीम में शामिल किया जाता है। कोऑर्डिनेशन के लिए लोग कनेक्ट करके अपनी बात कर लेते हैं। जी, पास क्राइटेरिया क्या होती है? देखिए, एसआईटी में और एसटीएफ में एक ही फर्क होता है कि एसआईटी इन्वेस्टिगेट करती है
वो उस चीज़ का पता लगाती है। STF का मतलब है कि उस क्राइम को खात्मे के लिए भी अगर आपको किसी हद तक जाना पड़े तो आप जाइए। यानी ये एक स्पेशल टास्क फोर्स है, ये आपके जिम्मे एक टास्क दे दिया गया है, ये एक काम दे दिया गया है, एक दायित्व दे दिया गया है कि आप इस तरह के अपराध को रोकिए। और इस ढंग का मान लीजिए किसी ने कोई नशीली चीज़ को फैला रहा है, या मान लीजिए कहीं वेश्यावृत्ति का काम हो रहा है उसको लिए, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, या कहीं से महिलाओं को ले जा करके, जैसे आपने देखा होगा कि हैदराबाद से बहुत सारी महिलाओं को ले जा करके अरब के देशों में भेजा जा रहा है, तो इसके लिए भी स्पेशल टास्क फोर्स नियुक्त की जाती है। और उनका काम होता है कि न केवल अपराधियों को पकड़े बल्कि उस अपराध के उन्मूलन में जो भी आपको उचित समझे वो काम करिए। उसमें अपराधियों को मार गिराने से लेकर के अपराधियों को धरपकड़ तक का काम समाहित होता है। ये रिपोर्ट कहाँ सौंपते हैं ये अंजाम देने के बाद अपने काम? जी, ये रिपोर्ट जो STF होती है हर राज्य की, जैसे कहते हैं कि एक परमानेंट फोर्स होती है, ज़्यादातर कई राज्यों में ऐसा बना दिया, उन्होंने बना दिया। तो जो राज्य गठित करता है, जैसे हैदराबाद की कोई घटना हुई या बम्बई की कोई घटना हुई, अब बम्बई की घटना में महाराष्ट्र सरकार का काम होता है कि उनको ये रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर घटना हुई है तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम होता है कि उसके लिए वो रिपोर्ट उन्हीं को सौंपी जाए। हालांकि STF का जिम्मेदारी ये भी होती है कि अगर वो इंटर स्टेट क्राइम हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में घटना को अंजाम दिया गया और वो रहने वाले लोग मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के या बिहार के हैं, तो वहाँ पर भी ये हमारी टीम जाती है, और उससे हमारी माने STF की टीम जाती है और उसके बारे में वहाँ से कोऑर्डिनेट करती है उस राज्य। जैसे आपने देखा होगा पालघर में सन्यासियों का हत्या हुई थी, तो उसके बारे में बिहार से भी लोग आए थे, या एक एक्टर की हत्या हो गई थी सुशांत सिंह की, तो उसके लिए बिहार से और महाराष्ट्र की सरकार दोनों ने तालमेल बना करके कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ को खत्म करने का किया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यर्पण और प्रत्यर्पण संधियां देश में क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगी। पांडे जी, कार्यक्रम में हिस्सा लिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो के साथ जल्दी भेंट होगी, बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।